Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Asya Koyum here and our today topic is preposition. Dear students, we have discussed some important preposition of place and time in our previous lecture. We will review them and discuss some more usage of these prepositions and some other prepositions in this video. Let's review what is preposition. Preposition is the combination of two words, pre and position. Pre mean before and position mean place. तो स्टूडेंट्स किसी भी जगह पर नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाले अल्फाज को preposition कहते हैं और preposition नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अदर पार्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं. Let's see the example now. I am in the office. Here in this sentence, office is a noun and it is a preposition and I is a pronoun. And the preposition in is connecting the noun and pronoun I with the other parts of the sentence. Preposition tells us about three things: time, place and direction. Preposition तीन चीज़ों पे बात करती है, time पे, place पे और direction पे. Let's see the example. I am in the office. In this sentence, office is a place and in is a preposition. We are told about a place in this sentence, so it's preposition of place. In the second sentence, we shall go to school at 7:30. 7:30 is a time and 8 is a preposition. So in this sentence, we are told about a time, so it's a preposition of time. Hence, we are told that students are going to school. School is a direction, our destination. So in this sentence, it is an example of preposition of a direction. Okay students, now we will review and discuss some more usage of preposition on and upon. We use on for the things at rest or on the surface of anything. मीन कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर रखी है और उसके कांटेक्ट में है तो उसको दिखाने के लिए on यूज़ होगा. Here in which और इसके ऊपर आपको हर्ट दिखाई दे रहा है जो उसकी सरफेस को टच कर रहा है. सो अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की सरफेस को टच करे और सरफेस पे रखी हुई हो तो हम उसके लिए ऑन लगाएंगे. लेट्स सी द एग्जांपल नाउ. द बुक इज़ ऑन द टेबल. वी विल यूज़ ऑन हेयर बिकॉज द बुक इज़ ऑन द टेबल. टेबल है कोई सरफेस है और बुक कोई भी चीज़ है जो सरफेस पे रखी हुई है और वो सरफेस को टच कर रही है. सो द सेंटेंस विल बी द बुक इज़ ऑन द टेबल. Now we will discuss the next use of on. We use on with the day's name and dates. कोई भी दिन हो या डेट हो हम उनको दिखाने के लिए on लगाते हैं. और नोट करें स्टूडेंट्स, हम डेज और डेट्स के साथ तो on लगाते हैं लेकिन मंथ्स और ईयर्स के साथ in यूज़ किया जाता है. Let's discuss the example now. He will come on Monday. अब मंडे यहाँ पे डेज नेम है, ठीक है, दिन का नाम है तो उसके साथ हम on लगाएंगे. Let's see the next example now. He will come on 14 August. और पाकिस्तान came into being on 14 August. तो 14 अगस्त डेट है तो एज आई हैव टोल्ड यू कि डेट्स के साथ भी हम ऑन लगाएंगे. नेक्स्ट वी विल यूज़ ऑन विद एनी डिवाइस और मशीन. किसी भी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए ऑन लगाते हैं. डिवाइस कैन बी कंप्यूटर, टेलीविज़न, लैपटॉप. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ ऑन द फ़ोन. अब फ़ोन यहाँ पे डिवाइस है कोई भी या मशीन है तो इसलिए उसके लिए हम ऑन लगाएंगे. और नेक्स्ट एग्जांपल इज़ आई वाज वाचिंग द मैच ऑन टेलीविज़न. टेलीविज़न भी एक मशीन है, डिवाइस है, इसलिए उसके साथ हम ऑन लगाएंगे. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ. ही वाज सॉल्विंग द सम ऑन द कैलकुलेटर. कैलकुलेटर भी एक मशीन है और डिवाइस है इसलिए उसके साथ ऑन यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वी यूज़ ऑन विद द पार्ट्स ऑफ बॉडी. कोई भी चीज़ आपके बॉडी पार्ट्स पर लगे, गिरे या उसके कांटेक्ट में आए तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वेयर्स हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर. फिंगर इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी, सो वी विल यूज़ ऑन विद द फिंगर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ आइसक्रीम फेल ऑन हिज लेग. तो लेग इज़ आल्सो पार्ट ऑफ बॉडी, सो वी विल यूज़ ऑन हेयर. नेक्स्ट वी विल यूज़ ऑन टू शो द स्टेट ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ की हालत बताने के लिए हम ऑन यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, द हाउस इज़
ही वॉज ऑन बेड रेस्ट, वो बेड रेस्ट पे है। यहाँ पे किसी की हालत बता रहे हैं कि वो बीमार है और वो बेड रेस्ट पे है, सो वी विल यूज़ ऑन विद इट। इसके अलावा वी से दैट द हाउस इज़ ऑन फायर, घर पे आग लगी है। अब घर की कंडीशन बता रहे हैं, उसकी स्टेट बता रहे हैं कि घर पे आग लगी है, हाउस इज़ ऑन फायर, तो वी विल यूज़ ऑन विद दैट। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट preposition upon. We use on with the things at rest and we use upon with the things in motion. कोई भी चीज़ मोशन में है या मूवमेंट दिखाई दे रही है तो हम उसके लिए अपान लगाते हैं, लेकिन याद रखें कि मूवमेंट के लिए हम इनटू भी यूज़ करते हैं, लेकिन अपान जो है वो नीचे से ऊपर मूवमेंट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल नाउ। द कैट जम्प्ड upon the rat. It will not be on the rat. The cat jumped upon the rat. क्योंकि कैट ने जंप किया है रेड पे और वो मूवमेंट में है, हमें मोशन दिखाई दे रहा है, सो इट विल बी अपॉन हेयर। नेक्स्ट वी यूज़ अपॉन फॉर एनी इम्पॉर्टेंट इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, आवर एग्जाम्स विल सून बी अपॉन अस। PTM इज ऑलमोस्ट अपॉन अस। PTM and exams are any event, important event, so we will use upon for them. नेक्स्ट यूज़ ऑफ अपॉन इज़ व्हेन वी आर मोर फॉर्मल। जब हम मोर फॉर्मल वे में बात करते हैं किसी से तो उसके लिए हम अपॉन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन। यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो अपने टीचर से या किसी भी प्रिंसिपल से बात कर रहा है, तो वो मोर फॉर्मल वे में, रिस्पेक्टफुल वे में बात करेगा, इसलिए हम अपॉन लगाएंगे। माई फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन। Next we use upon between nouns where one noun is more important than other. For example, he has worked hard year upon year. उसने मेहनत की है साल दर साल। अब इसमें एक साल में उसने मेहनत की है और दूसरे साल में उसने ज़्यादा मेहनत की है, तो दोनों नाउन हैं, तो नाउन के दरमियान हमने upon यूज़ किया। Let's discuss another example. We crossed further mile upon mile. हमने मील दर मील सफ़र किया, यानी हमने मील दर मील सफ़र किया। मील इज़ नाउन, माइल इज़ नाउन हेयर, एंड द अदर माइल इज़ आल्सो अ नाउन, एंड वी हैव यूज्ड अपॉन बिटवीन देम टू शो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द अदर माइल। आवर नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज़ एट। वी यूज़ एट विद द स्पेसिफिक टाइम, हॉलीडे पीरियड, स्पेसिफिक लोकेशन और स्मॉल एरिया, एंड वी आल्सो यूज़ एट विद द पार्ट्स ऑफ अ डे। फॉर एग्जाम्पल, एट नाइट, एट ब्रेकफास्ट, एट लंच एंड एट डिनर। For example, I get up at 7 o'clock. 7 o'clock is a specific time, so we will use 8 here. The movie starts at 8:30. 8:30 is also a specific time, so we will use 8. It starts at night. As we have discussed that we will use 8 night, so we will use 8 here. Breakfast will be served at 7. 7 is a specific time, so we will use 8 with it. Our next example is we will meet at the bus stop. Bus stop is specific location, so we will use 8 to show the location. Our next example is Muslims are happy at Eid. Eid is a holiday period or special occasion, so we will use 8 Eid, 8 Christmas, 8 Easter, 8 Kashmir Day or anything else. The watchman is standing at main gate. Main gate is a specific location where watchman is standing, so we will use 8 with the main gate. Next example is I am at canteen in the school. School is a big area and canteen is a special location, so we will use 8 with the canteen and in the school. Next we will discuss since and for. We use since for the point of time, for a definite starting time, and we use for with the period of time or any duration. मीन्स हमें सेंस पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है कि कोई कौन सा काम जो है वो किस वक्त पे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, और इसमें हमें कोई भी मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, जबकि फार हमें पीरियड ऑफ टाइम का बताता है कि कब से शुरू है और वो कितनी देर काम जारी रहा है, उसकी ड्यूरेशन के बारे में हमें बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, she has been walking for 5 hours.
नाउ हेयर 5 hours इज़ अ ड्यूरेशन, मतलब एक टाइम ऑफ पीरियड है। जैसे ही काम शुरू हुआ 1 घंटा हुआ, दूसरा हुआ और करते करते 5 घंटे हो गए, यानी काम पूरा 5 घंटे में मुकम्मल हुआ, तो 5 घंटे उसकी ड्यूरेशन है। और हम काउंट कर सकते हैं उसको 1 2 3 4 5 hours। Our next example is we have been living here since 1985। 5 यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे। वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1985। सिंस और फार को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ कि एस फॉर सिंस एंड एस फॉर स्टार्ट। सिंस हमें बताता है स्टार्टिंग टाइम के बारे में और फार हमें बताता है ड्यूरेशन के बारे में। इसके अलावा कैलेंडर पर हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं, मसलन कैलेंडर पे हम क्या क्या देख सकते हैं, हम डेज डेट देख सकते हैं, ईयर देख सकते हैं, मंथ देख सकते हैं, तो उनके लिए हम सिंस लगाएंगे। और घड़ी पर हम हार्स, मिनट, सेकंड देख सकते हैं, तो उसके लिए वी विल यूज़ फॉर। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 8 o'clock। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है कि 8 बजे से बारिश हो रही है, सो वी विल यूज़ सिंस हेयर। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग। अब जो है यहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग, इसके अलावा इवनिंग होगा, मिडनाइट होगा, आफ्टरनून होगा, तो उसके लिए भी हम सिंस लगाएंगे क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है और हमें कोई भी मैथ्स वाली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही क्योंकि ये डेफिनेट टाइमिंग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। अब यहाँ पे भी एक ड्यूरेशन दी गई है और हम उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं 1 hour 2 hour, सो वी विल यूज़ फॉर हेयर। फर्स्ट यूज़ हमने पढ़ा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। सिंस का नेक्स्ट यूज़ ये है कि जब हमें कोई रीज़न बतानी होती है, फॉर रीज़न वी विल यूज़ सिंस। एज इन द एग्जाम्पल सिंस ही वॉज इल ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी, वो बीमार था इसलिए वो पार्टी अटेंड नहीं कर सका। यहाँ पे हम एक रीज़न बता रहे हैं, इसके लिए भी हम सिंस यूज़ करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट यूज़ ऑफ फॉर। वी आल्सो यूज़ फॉर व्हेन वी डिनोट एनीथिंग टू समवन। फॉर एग्जांपल माय लाइफ इज़ फॉर माय कंट्री। मेरी ज़िंदगी मेरे मुल्क के लिए है। द गिफ्ट इज़ फॉर यू। ये गिफ्ट आपके लिए है। वी आर गिविंग गिफ्ट टू समबडी, सो वी विल यूज़ फॉर हेयर। Next example is I will give you my phone for 1 like. Here we also use for because we are denoting something to someone. Our next prepositions are in and into. We will use in with the position inside. ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर, बाउंड्री के अंदर कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम in लगाते हैं। For example, as in the figure, I have drawn a dot. ठीक है, डॉट अब जो है ये फिगर के अंदर है और पूरा कवर है, इसके लिए हम इन लगाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हम बिग सिटीज़ के लिए, स्टेट्स के लिए, सेंचुरीज़ के लिए, मंथ्स के लिए, ईयर के लिए, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि डेज और डेट्स के लिए आन लगाएंगे और मंथ्स और ईयर के लिए हम इन यूज़ करेंगे। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ द डे या टाइमिंग के लिए हम मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए वी विल यूज़ इन, मगर नाइट के लिए हमेशा 8 यूज़ होता है। और इनटू हम लगाते हैं मोशन के लिए, व्हेन वी वांट टू शो मोशन और मूवमेंट। ठीक है, आर एनी एंट्री आर इंजर्शन, जब कोई एंट्री होती है या इंजर्शन होती है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, अब ये मुसलसल मोशन में है और एंट्री हो रही है किसी चीज़ के अंदर, तो उसके लिए भी हम इनटू लगाते हैं। और नेक्स्ट यूज़ जो है इनटू का है टू चेंज मोड, जब हमें मोड चेंज करना होता है तो तब भी हम इनटू का यूज़ करते हैं। लेट्स डिस्कस द एग्जांपल्स नाउ। द फ्रॉग इज़ इन द वेल। ठीक है, अब फ्रॉग जो है वेल के अंदर है, ठीक है, उसकी बाउंड्री के अंदर है, तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल इज़ द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। अब फ्रॉग जो है वो जंप कर रही है वेल के अंदर, तो ठीक है, मूवमेंट है और मूवमेंट में है, इसलिए वो हम उस मूवमेंट के लिए हम इनटू लगाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए हम इन यूज़ करेंगे, तो उसने जंपिंग की है, वो छलांग लगा रही है, मूवमेंट में है, सो वी विल यूज़ इनटू हियर। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ। द स्नेक क्रॉल्ड इनटू द होल। अब स्नेक जो है वो क्रॉलिंग कर रहा है, मूवमेंट है दोबारा, तो उसके लिए हम इनटू लगाएंगे। द टीचर कैम
into the class। अब टीचर जो है वो मोशन मूवमेंट कर रही है और मूवमेंट में आ रही है क्लास के अंदर, सो वी विल यूज़ into here and not in। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही लिव्स इन कराची। तो हमने पढ़ा कि बिग सिटीज़ के लिए भी हम इन यूज़ करते हैं। सो कराची इज़ अ बिग सिटी, सो वी विल यूज़ इन हेयर। ही विल कम इन द इवनिंग, इवनिंग इज़ द पार्ट ऑफ द डे, सो वी विल यूज़ इन हेयर। Change these sentences into passive voice. As we have discussed that to change mode, we will use into. So we are changing the sentences from active voice to passive voice। तो हमारा पूरा मोड चेंज हो रहा है, एक्टिव से पैसिव में जा रहे हैं सेंटेंसेस, उसके लिए भी हम into लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ पे दोबारा मोड चेंज हो रहा है, तो टू चेंज मोड वी विल यूज़ इनटू, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश।